चैनल बेस्ट स्पाइडर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले के मेरे जो वीडियोस थे, इससे पहले के 3 जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, स्टेटलेस कंपोनेंट क्या होते हैं, स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। और उनको कब और किस तरीके से यूज किया जाता है, इसकी भी मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो स्लाइड्स में थी वो दी थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको प्रॉप्स के बारे में भी बताया था कि प्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, कब यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, वो भी आपको मैंने समझाया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने केवल स्लाइड्स में एक आपको थ्योरेटिकली समझाई थी। मैं अपने इन वीडियोस में अब जो आगे आएंगे उसमें मैं आपको कोड के थ्रू उनको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसे यूज किया जाता है, उनको कोड में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपने पहले के वीडियो अगर मेरे नहीं देखे हुए हैं वो वाले वीडियोस, ठीक है, तो आप उनको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। लिंक मैं वो ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, उसको प्रेस करके आपको वो लिंक मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस पर जा करके देख लेना। और आगे अब जो वीडियो आएंगे उनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान से देखना होगा, कोड आपको समझना होगा कि मैं किस तरीके से कोड कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल पर आकर के इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्रॉपरली आते रहें। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन उससे आ जाए, इसलिए आपको इसको प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल पर आकर के ये जो पुराने वीडियोज़ है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पुराने कोई वीडियोज़ नहीं देखे हुए हैं, इसमें नोड के भी हैं, रिएक्ट के जो चल रहे हैं वो हैं, ठीक है। और जो भी वीडियोज़ मैं डालूंगा वो सब यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। साथ में प्लेलिस्ट वाइज भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल सकते हैं। ये स्पेसिफिकली मैंने नोड की अलग प्लेलिस्ट है और रिएक्ट की अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। एक मास स्क्रिप्ट की भी मैंने चालू कर दी है, इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आकर के मेरे सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फिर चलते हैं अपने कोड पर कि हम देखते हैं कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम कंपोनेंट बना करके देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि हमें कंपोनेंट बनाना है तो कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाना होगा, ठीक है। और उसमें ही हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट नाम का मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू फोल्डर लेकर के मैं इसका नाम रख देता हूँ कंपोनेंट्स, MPONENTS, कंपोनेंट्स, ठीक है। ओके, कंपोनेंट्स नाम का ये मेरा फोल्डर है। अब इसके अंदर मैं अपने कंपोनेंट्स बनाऊंगा छोटे छोटे। अब मैं सबसे पहले एक फ़ाइल ले लेता हूँ, ठीक है। ये फाइल, एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और ये मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसका मैं नाम कुछ भी रख लेता हूँ। सपोज मैं इसका एक नाम ले लेता हूँ ग्रीट, ठीक है। तो GREET, ठीक है, greet.js। अब एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि कंपोनेंट्स बनाते समय जो नेमिंग कन्वर्जन इसका होता है वो ये होता है कि सबसे पहला लेटर इसका कैपिटल में रखना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब ये greet.js नाम की फाइल में हम काम करेंगे। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले अब एक काम करते हैं हम कि यहाँ पे मुझे एक फंक्शन कंपोनेंट बनाना है। तो मुझे सबसे पहला काम, जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो एक रिएक्ट कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं रिएक्ट को इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। इंपोर्ट रिएक्ट। अब मैं किस तरीके से कोड लिख रहा हूँ वो एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। मतलब ये मैंने रिएक्ट की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में से मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ओके। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन कंपोनेंट का तरीका सिंपल, सेम जो हम फंक्शन लिखते हैं फंक्शन, ठीक है। हम ग्रीट नाम का फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो GREET ग्रीट, ओके। और सिंपल, बहुत सिंपल करके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें मैं सबसे पहले कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, तो रिटर्न करा लेता हूँ, रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न मेरा ये क्या एलिमेंट है, H1 मैं ले लेता हूँ उसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई भी नाम लिख लेता हूँ, हेलो हेलो अभी, ओके।
मैंने लिख दिया। ओके है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट ये जो बनाया है इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है, सिंपल यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये ग्रीड है ना, यानी कि हमें ग्रिड को ही तो एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम ग्रिड को एक्सपोर्ट कर लेंगे। चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो फंक्शन को बेसिक जो है कन्वेंशनल तरीके से लिखा है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको एरो फंक्शन भी लिख सकता था। ठीक है, और वैसे हमें इसी तरीके से एरो फंक्शन के रूप में लिखना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके हमें इसी ES6 के सिंटैक्स को यूज करना है, उन्हीं की बेस पे कोड लिखना है, और वो बहुत सिंपल हो जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको एरो फंक्शन में लिख दूंगा तो वो कितना सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको असाइन कर लिया, और इसके बाद अब ये देखिए, हाँ अब इसके बाद अब ये देखो कितना सिंपल हो जाएगा। मेरा जो ये ब्रैकेट है, अब मुझे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ ये। ठीक है, और ये अब मुझे रिटर्न लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा मैं ऊपर ले आऊँ। ठीक है, और ये नीचे वाला ब्रैकेट अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इससे प्रोग्राम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं app.js में। ठीक है, अब app.js में हमें यहाँ से जो हमने कंपोनेंट बनाया है इसको यहाँ से हमने किया है एक्सपोर्ट, और इसको ले जाना है हमें अपने app.js में। ठीक है, तो यहाँ पे app.js में जाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बेसिक जैसा यहाँ पे हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसमें भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, और उसके बाद अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करा लेंगे ग्रिड कंपोनेंट। ठीक है, जो कि हमने वहाँ ग्रिड कंपोनेंट बनाया था उसको एक्सपोर्ट कराया था, तो यहाँ इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, ग्रिड फ्रॉम। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रिड यहाँ है हमारा कंपोनेंट डायरेक्टरी में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि पूरा पाथ एज इट इज़ हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट्स NTS, और उसके अंदर है ग्रिड। ठीक है, grid.js लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया फंक्शनल कंपोनेंट का। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आपको दोनों का ही एग्जांपल मिल जाएगा। यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट में बना करके उस ग्रिड कंपोनेंट को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो हम एक ऐप नाम की क्लास बनाते हैं, क्लास ऐप एक्सटेंड्स। ठीक है, क्या एक्सटेंड करेंगे, कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट को एक्सटेंड करेंगे, जो कि हमें क्या करेगा, रिटर्न रेंडर मेथड एक देगा, जो कि रिटर्न करेगा एक एलिमेंट। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर हम रिटर्न ले लेंगे। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, और इसके अंदर हम एक काम करते हैं, या तो हम डायरेक्ट ये अपना जो कंपोनेंट है वो यहाँ ले सकते हैं, या फिर हम एक डिव बना लें, क्योंकि आगे चल कर के अगर हमें मान लो और ज़्यादा एक से ज़्यादा कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर कराने हैं तो हमें डिव के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे अपने ग्रिड कंपोनेंट को रेंडर करा लेता हूँ। ठीक है, ओके, और अब काम करते हैं कि यहाँ पे इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, हमने ये जो app.js, अब ये हमारा एक यहाँ पे ऐप नाम का कंपोनेंट बन गया, यहाँ पे बन गया था ग्रिड नाम का कंपोनेंट। ठीक है, जिसको कि हमने इस अपने ऐप नाम के कंपोनेंट में रेंडर कराया। इस ऐप नाम के कंपोनेंट को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सॉरी मेरी टाइपिंग ज़्यादा हो जाती है, डिफ़ॉल्ट ऐप। ठीक है,
एक्सपोर्ट DEFAULT डिफ़ॉल्ट ऐप, ठीक है। ठीक है, अब हमने ये ऐप को मैंने कर लिया एक्सपोर्ट। ओके, इसको अच्छे से यहाँ पे ये कर दूँ। ओके, ठीक है, कोई एरर तो नहीं है, टाइपो एरर, चलो ठीक है, मालूम पड़ेगा जब प्रोग्राम रन करेंगे। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, आगे के लिए मैं इसको एक क्लास नेम दे देता हूँ, ठीक है, div क्लास नेम, ठीक है, और ये मेरा ऐप। ओके, अब ये आगे जब मैं और पूरा कोड करूँगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों दे रहा हूँ क्लास नेम, ठीक है। और ये मेरा मैंने ग्रिड कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर करा लिया। अब इसको, ये app.js है जो कि हमने app कंपोनेंट बनाया है। अब इसको मैं ले जाऊँगा, ठीक है, एक दूसरे पेज पर, ठीक है, और वहाँ पे इसको डोम में रेंडर कराएंगे, ठीक है। पहले देखो मैंने क्या किया कि ग्रिड नाम का एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा के यहाँ रेंडर करा दिया। अब इस कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट, ठीक है, मैं सिंपल चाहता तो यहाँ पे ये सिंपली मैं यहीं पे डाउन में रेंडर करा सकता था, लेकिन मुझे ये आपको बताना है कि फंक्शनल कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में कैसे उसको रेंडर करा करके और किस तरीके से उसको किसी तीसरे पेज में हम डोम में रेंडर करा सकते हैं, ठीक है, ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक और अपने पेज पर। अब हम चलेंगे, हाँ, किस पर, index.js में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना कोड लिख लेते हैं, ठीक है, index.js का, ठीक है। उसमें अब हमें क्या क्या करना है, चलो वो देखते हैं। हाँ, तो फिर आप चलते हैं अपने index.js पेज पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिएक्ट को इंपोर्ट करा लेते हैं, import import react, ठीक है, सेम वही चीज़ है, फ्रॉम रिएक्ट। ओके, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ कराया था सेम वही चीज़ है, ठीक है। और एक हम इंपोर्ट कराते हैं रिएक्ट डोम को, क्योंकि यहाँ पे हमें डोम की ज़रूरत पड़ेगी, डोम में रेंडर कराना है, ठीक है। इंपोर्ट रिएक्ट डोम, इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम, ठीक है। तो ये ओके। और एक तीसरा चीज़ हमें क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा, अब जैसा कि हमने यहाँ पे कंपोनेंट में था हमारा ये ग्रिड, ठीक है, तो कंपोनेंट डायरेक्टरी में ग्रिड था, तो हमें पहले कंपोनेंट देना पड़ा, फिर ग्रिड। अब यहाँ पे हमारा ऐप जो है वो उधर ही है, उसी डायरेक्टरी में है जिसमें कि हमारा index.js है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे इंपोर्ट करेंगे ऐप को, import इस तरीके से इंपोर्ट ऐप, क्योंकि अब हम ऐप को ले रहे हैं, है ना। तो इंपोर्ट ऐप फ्रॉम सीधे सीधे ऐप नाम की फाइल में, ठीक है। .js हम लिखते नहीं है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम रिएक्ट डोम में कर लेते हैं इसको रेंडर रेंडर, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि क्लियर रहे बिल्कुल। अब ये ऐप है हमारा, ठीक है, ऐप, ठीक है, ऐप, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं रूट, ओके, ठीक है, ओके 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 ओके। अब इसको ये हो गया, या कहाँ कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, ठीक है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, हाँ, यहाँ पे से कॉलम सेमीकोलन हटा देंगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको करा लेते हैं रन, ये कहीं एरर दे रहा है क्या, ये दो, ठीक है, हाँ, ठीक है। यहाँ पे ये एरर हो रही है कि मैंने ये, ठीक है, यहाँ पे लगाना चाहिए तो सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको रन करा लेते हैं, ठीक है। अब ये रन करेगा, अब कुछ एरर है, कंपोनेंट इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, app.js में, एक मिनट, ओके, हाँ, यहाँ पे हम कंपोनेंट बना रहे हैं ना, हम अपना क्लास कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्लास कंपोनेंट के लिए हमें कंपोनेंट जो होता है, ठीक है, कंपोनेंट को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो रिएक्ट कंपोनेंट को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंपोनेंट, ओके,
हाँ कंपोनेंट लिखेंगे, पहले इसको कॉमन लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा COMPONENT। ओके, अब हाँ इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है, इस तरीके जब हम क्लास कंपोनेंट का बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं तब, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये हमारा ग्रीड है, ये index.js है। अब रन होगा, देखते हैं, हाँ बिल्कुल होगा, देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ ये आ गया हेलो अभी। ओके, ये हेलो अभी आ गया हमारा। मतलब आप देख रहे हो कि इंडेक्स डॉट, अब मैंने शुरू से बताता हूँ मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक बना दिया फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और इसको मैंने एक्सपोर्ट करा लिया और इसको इंपोर्ट कराया मैंने यहाँ app.js में, ठीक है ये। और यहाँ पे बनाया मैंने क्लास कंपोनेंट, ठीक है। और इस क्लास कंपोनेंट में मैंने यहाँ पे इस कंपोनेंट को यहाँ पे इस जगह पे यूज किया, रेंडर कराया है, ठीक है। और इसके बाद इस कंपोनेंट को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि एक फंक्शनल कंपोनेंट को मैंने दूसरे क्लास कंपोनेंट में यूज किया, रेंडर कराया, और इस क्लास कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया, जिसको कि मैं किसी और पेज पर यानी कि index.js पे ले गया। और वहाँ पे मैंने इस क्लास कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट को जब मैंने इंपोर्ट कराया और उसके बाद यहाँ पे मैंने डोम में रेंडर करा दिया। तो ये अब मेरा चला गया पब्लिक में, जा कर के देखोगे index.html में, यहाँ पे ये आईडी रूट देख रहे हो, यहाँ पे वो आ गया, ठीक है। यानी कि अगर आप इसका आउटपुट देखें, कंसोल में देखें, ठीक है, कंसोल में जाते हैं, कंसोल, ओके, एक मिनट, हाँ यहाँ पे बॉडी आईडी रूट, और ये देखो क्लास डिव, ये वाली डिव है, डिव क्लास ऐप, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। और इसके बाद ये हेलो अभी, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो ये इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद अब हम चलते हैं प्रॉप्स का यूज करने, कि हम प्रॉप्स का किस तरीके से यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉप्स का यूज करके बताता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझ लो, क्योंकि सेम यही कोड को मैं आगे बढ़ाऊंगा प्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का तुरंत आपको मिल जाएगा। और जो भी चीज़ है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और वीडियो को बहुत फोकस करके ध्यान करके देखें, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।